सक्षमता परीक्षा पास 2 वाले साथी पहले से सावधान हो जाए, उसको काउंसलिंग में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। उसको क्या करना है, काउंसलिंग में कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, डाउटफुल या मिसमैच क्या है, क्यों होता है, फाइल में कौन कौन से दस्तावेज को कैसे रखना सजाना है, या प्रमाण पत्र में क्या देखा आता है, आधार कार्ड में OTP कैसे आता है, या OTP नहीं आने से क्या होता है, सीटेड एस्टेड या अन्य प्रमाण पत्र जो है उनका मूल्य क्या होता है, उसको कैसे जमा करना पड़ता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम में आपका स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा 2 का आंसर की आ चुका है। लगभग साथियों को पता हो गया है, 1-2 नंबर कम है, 4 नंबर 5 नंबर कम भी है तो उसको पता है, या फिर जो ज़्यादा भी नंबर आ रहे हैं उनको पास होना तय है, पास हो गए हैं। तो काउंसलिंग में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने काउंसलिंग कराया है, काउंसलिंग में कौन सा दस्तावेज देखा आता है, ठीक है। देखिए काउंसलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो रखना है, कैसे सजाया जाता है पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने अपलोड किया है। अपलोड इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप 1 to 5 में ही है, मैट्रिक तक करना था, लेकिन अगर इंटर या ग्रेजुएशन तक अगर अपलोड किए हैं तो ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं ले जाइएगा तो फिर डाउटफुल आ जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग में मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए। साथ ही ट्रेनिंग में चाहे DLED, B.Ed या BT जो भी नाम से ट्रेनिंग किए हैं उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ ही सीटेड, BTED या एस्टेड या फिर दक्षता, इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो चाहिए। नियोजन पत्र मतलब ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक, इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि डाउटफुल मिसमैच क्यों होता है। देखिए डाउटफुल का मतलब होता है कि संदेहास्पद। डाउटफुल इसलिए होता है कि आपके सबसे पहले क्या होगा, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। मैट्रिक का आधार मानते हुए इंटर और भी बाकी जितने भी प्रमाण पत्र है, चाहे ट्रेनिंग हो, सीटेड हो, सब में एक जैसा आपका नाम, पिताजी का नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं क्या होता है कि मिस्टेक होता है, जैसे कि मेरा क्या हुआ था, मेरे पिताजी का नाम है अजीजुर रहमान, जेड से हर जगह, लेकिन TET में क्या था, जे से था, तो उसमें डाउटफुल कर दिया। डाउटफुल में रिमार्क्स में कमेंट में लिखा आता है जो भी रहेगा, जैसे कि मेरा लिखा हुआ था फादर पार्शियल नेम मिसमैच, मतलब पिताजी के नाम में आंशिक रूप में त्रुटि है, तो लिखा आता है। तो ये त्रुटि आपका नहीं आए, डाउटफुल नहीं, इसलिए हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, सब डॉक्यूमेंट्स को निकालिए, मैट्रिक, इंटर और जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स है आपका, सभी में एक जैसा रहना चाहिए। अगर कहीं कोई त्रुटि है, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, तो उसमें आप सुधार कर लीजिए। दक्षता में अगर सुधार है तो वो भी सुधार होता है DPO ऑफिस से। और एक चीज़ देखा गया था कि बहुत सारे साथियों को जो ज्वाइनिंग पत्र मिला है, तो ज्वाइनिंग पत्र में क्या था, पत्रांक नहीं था। तो आप क्या कीजिए, सचिव महोदय से मिलिए, पुराना जो पंजी है वो पंजी देख करके वो पत्रांक डाल सकते हैं, उसके उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब दस्तावेज को कैसे सजाना है, तो सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, आपको रखना पड़ेगा जो एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला है वो रखना है, आधार कार्ड रखना है। उसके बाद मैट्रिक से लेकर के इंटर तक या फिर ग्रेजुएशन जहाँ तक आप अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपका DLED का सर्टिफिकेट हो या फिर B.Ed का हो, फिर ज्वाइनिंग लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, कैंसिल चेक, इतना रखना है। साथ ही जो फ़ोटो आप अपलोड किए थे, वेबसाइट में अपलोड किए थे, वही फ़ोटो आपका 3 पीस में चाहिए, 6 पीस करा लीजिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र में क्या देखा है तो आपको बता ही दिए कि सभी को बारीकी से दिखाया जाता है। अगर किसी के नाम में है KHATUN है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्स में, और सभी में है KHATWN, तो एक जैसा करना है। मैट्रिक आधार मान के चलता है, मान के चलिए सब में ठीक है, मैट्रिक में ही गड़बड़ है तो मैट्रिक सुधार लेंगे, ठीक है। सुधारने का प्रक्रिया क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद और एक सवाल बनता है कि प्रमाण पत्र में क्या देखा आते तो बता दिए। उसके बाद यहाँ पर आधार में OTP कैसे आता है, देखिए जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा, आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स जो सजाने का प्रोसेस बताया वो लेके जाइएगा। उसके बाद आप वहाँ जब इन कीजिएगा तो एडमिट कार्ड आपका लेकर के पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा ओरिजिनल वाला, फिर मिलान किया जाएगा, फिर आपको काउंटर में भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक में आपका आधार नंबर लिया जाएगा, आपके आधार में OTP आएगा तभी जा करके काउंसलिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब OTP क्यों नहीं आता है, देखिए आने का बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये होता है कि आपके मोबाइल, इसमें आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो आप चेक करा लीजिए यही कि मोबाइल नंबर मेरा लिंक है कि नहीं। साथ ही नाम में अगर कोई त्रुटि है, बहुत कोई क्या है कि सर्टिफिकेट में अलग अलग लेकिन आधार कार्ड में है सटा हुआ है, तो सुना कि कमलेश कुमार, अरे एक ही ना है, एक ऐसे थे जयप्रकाश सिंह, सर्टिफिकेट में अलग है जयप्रकाश, उसके बाद सिंह,
आधार कार्ड में सटा हुआ था जयप्रकाश सिंह, तो सोचे वो कि हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। जैसा सभी डॉक्यूमेंट्स हैं सेम आधार में भी आप अपडेट कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो सुधार कर लीजिए। अब सीटेड एसटीडी अन्य प्रमाण पत्र का जो मूल होता है, बोला जाता है कि मूल लगेगा, तो मूल क्या होता है? मूल कहने का मतलब ये कि ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी। तो आपको क्या करना है, सभी जितने भी यहाँ पर बातों का डिस्कशन किया गया है, मेरा खुद का अनुभव है, हम खुद अपना काउंसलिंग कराए हैं, आप इतना चीज़ कर लीजिए। कहीं भी कोई त्रुटि है, चाहे डीएलएड में हो या फिर अन्य सर्टिफिकेट में हो, तो उसका सुधार करा लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, आपका डाउटफुल नहीं होगा। और डाउटफुल होने से क्या होता है, डाउटफुल का मतलब है कि संदेह, तब संदेह में क्यों फंसेंगे, अभी टाइम है तो हम सुधार कर लेंगे ना, ध्यान में रखिए। जैसे कि पूनम है, आपको पहले ही पता है, POONAM ये भी होता है, PUNAM भी होता है, लेकिन जो सभी डॉक्यूमेंट्स में है एक जैसा कर लीजिए। किसी का ऐसा भी हुआ है कि बाद में सभी मैट्रिक इंटर में ठीक है, बाद में ट्रेनिंग किए तो उसमें गलती है, तो उसमें सुधार लीजिए। अब चाहिएगा कि नहीं सर अफिडेविट बना के लेके चले जाएंगे, अफिडेविट से कुछ काम नहीं होगा, हम लोग खुद, हम तो नहीं लेके गए थे और साथी लेके गए थे, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो सुधारे थे उनका वहाँ पर क्या हुआ कि क्लियर हो गया। लेकिन और क्या देखा आता है, देखिए वहाँ एक बार काउंसलिंग में क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं वही आपको दिखाना है और दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी थे जो कि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो उसमें कुछ गलती था, लेकिन बाद में सुधार लिए, तो सुधारा हुआ जो है वो दिखाए कि ये है, तो उनका क्या हुआ कि हो गया काम। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स में सब में एक जैसा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, पैन कार्ड में सब में क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो आपके पास पर्याप्त समय है, सुधार लीजिए। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम गुड वेरी गुड, ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।